अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ और मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग में और यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से दावत हलीम का एहतमाम किया गया है और यहाँ पाकिस्तान फंक्शनल मुस्लिम लीग के लेबर डिवीज़न के यहाँ पे मुख्तलिफ अहदेदारान, ज़िम्मेदारान और जो कारकुनान है वो यहाँ मौजूद हैं। आज हम यहाँ बात करते हैं लेबर विंग के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे नजम रिजवी साहब। सर, क्या कहेंगे आज की दावत हलीम की तकरीब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दावत हलीम चैनल में आपके सामने रखा है। उसके अंदर जो है हमने ये दावत हलीम जो है उसकी तरफ से हमने ये प्रोग्राम रखा और यहाँ पे गेट टुगेदर भी हो जाता है एक तरीके से। तो यहाँ जो मामलात हैं वर्करों के वो एक दूसरे से जो है वो पेश किए और मुझे बताया भी गया कि जैसे लियाकताबाद टाउन के अंदर और न्यू कराची टाउन के अंदर एरियस जो है वो नहीं दिए जा रहे और 3 टाउन हुकूमतें एरियस देने के लिए मतलब दे भी रही है और महाना जो है अपने उन्होंने एक शेड्यूल कौन से टाउन में एरियस दिए जा रहे हैं? आपके नाज़िमाबाद टाउन हो गया, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन हो गया और गुलबर्ग टाउन, ये मंथली की उस पर जो है उन्होंने अपना एक शेड्यूल बनाया और उसके तहत जो है गुलबर्ग तो माशाल्लाह सरफहरिस्त दे रहा है। और इसी तरीके से न्यू कराची टाउन उठाएँ और लियाकताबाद तो बिल्कुल ही फुल स्टॉप लगाया हुआ और इन्होंने न्यू कराची टाउन में जो है उनकी 4 एरिया दिए थे और 4 एरिया देने के बाद उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। और आज जो है वो शोएब बिन रईस साहब जो है वो कहते हैं हमारे पास वाइस चेयरमैन जो है वो बोलते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। तो सर, आने से पहले तो आपने बोला था कि जो पहले साहब का चेयरमैन बैठे हुए थे और वो अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाह रहे थे कि ये जो अफसरानों का एक करप्ट अफसरानों का टोला है हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज उन्हीं अफसरानों को इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है और उन्हीं के ज़रिए काम किया जा रहा है। तो आज आप जो है वो सारी चीज़ें तो साबित कर रहे हैं लोगों को कि आपने क्या करना था और आज क्या कर रहे हैं। तो आप जब एरियाज आपने 4 एरिया दिए और 4 एरिया देने के बाद उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया कि हम अब एरिया दे नहीं सकते। मुझे ये लगता है कि शोएब बिन रईस साहब जो है वो मेन है, चेयरमैन साहब जो है वो मुझे लगता है कि या तो कठपुतली हैं या वो उसका जो है वो एक्शन लेना नहीं चाहते। जो भी फैसले होते हैं वो शोएब बिन रईस जो वाइस चेयरमैन साहब हैं वो करते हैं। 4 एरिया जो वर्करों को दिलवाए थे हमने 7 रोज़ा एहतजाज तालाबंदी पे गए थे और 7 रोज़ के बाद आप इतना अंदाज़ा कर लें कि वो एक जगह कहते हैं कि वर्कर हमारे लोग हैं, हमारी जान है। तो भाई आपने उनको भूखा प्यासा 7 दिन तक अपने ऑफिस में बिठा के रखा। 7वें दिन शोएब बिन रईस साहब आए, उससे पहले आपने नहीं सोचा कि पहले दिन दूसरे दिन आ जाते वर्करों का एहसास करते कि वो भूखे प्यासे अपने हक के लिए बैठे हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा मगर 7वें दिन आए और उन्होंने हामी भरी 4 एरिया देने का जिस पर लेटर भी दिया बाकायदा। फिर उसके बाद 4 एरिया 2-2 करके दिए गए मगर उसके बाद तो फुल स्टॉप लगा हुआ है। फिर वही रोना आ जाता है कि फंड नहीं है हमारे पास। तो ये तो हम माजी में भी सुनते रहे और आपने माजी की चीज़ों को बोला कि हम ख़त्म करेंगे, आज आपने वही रिवायत डाल दी। तो आपने और उनमें क्या हुआ था? तो इसकी कोई फंड के कोई दूसरे ज़राए, कोई आगे कोई राब्ते वगैरह? देखें, हम तो अपने लेबरों को जो मामला होते हैं वो लेबरों को बुला के डिस्कस करते हैं कि आप बताएं कि क्या है। हम मशवरे लेके अपने लेबरों के साथ चलते हैं क्योंकि उनकी भी एक आवाज़ हम है। तो हम उनसे पूछे दो कि पहले आया आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो जब प्रॉब्लम बताते हैं उसी के तहत हम जो है वो अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब इंशाल्लाह फिर हम जो है इनको पहले भी बोल चुके हैं, 3-4 दफ़ा जा चुके हैं मगर उन्होंने वो नहीं कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। तो अब हमने कोशिश यही है कि हम दोबारा तालाबंदी की तरफ जाएं और अपने हक़ के लिए जो है वो बैठना पड़े हमारे वर्करों को। तो दोबारा बैठेंगे, इसी तरीके से मिल सकता है तो इसी तरीके से क्योंकि हमने हर दरवाज़ा हर आवाज़ मीडिया के ज़रिए भी आगे पहुंचा चुके हैं। काम आला और भी लोग इस गवर्नमेंट है उसमें मेयर कराची भी है और मैं तो पहले बोलता हूँ कि हाफिज़ नईम साहब के कि फौरी तौर पे इसको मुतालबे को हमारे जो वर्करों का है ये 2017 का है जो बहुत से टाउन हुकूमतों ने देना शुरू कर दिया। तो ये 2 टाउन हुकूमतें भी दे सकती हैं। तो आप इनको बुला के इनको कम अज़ कम बोलें कि ये एहतजाज से पहले आप मुतलका जो भी इदारे हैं अशख़ास हैं उनसे आपने ये तमाम प्रॉब्लम्स आप लोगों ने शेयर की? बिल्कुल उनको सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। मीडिया के ज़रिए भी मैंने अभी आपको बताया है और सारी चीज़ें कर चुके हैं। उसके बाद थक हार के अब हमने ये सोचा है कि दोबारा तालाबंदी की तरफ